हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, एक बच्चा मेरे पास विशेष आग्रह किया था कि दोस्तों अभी मेरे को इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों उसके आग्रह पे मैं ये क्वेश्चन की सीरीज ले आया। आइए दोस्तों, आज इस क्वेश्चन की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे और आज से ये शायद ये प्रॉब्लम दूर होती है। यदि अभी भी इस क्वेश्चन के सीरीज के बाद भी किसी भी मेरे अभ्यर्थी को अभी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहे हैं, उससे नहीं बन रहे हैं, तो ये एक और भी मैं लेक्चर इसमें ला सकता हूं। यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन। मतलब इनफिक्स व्यंजक दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, प्रीफिक्स निकालना है। तो पहले इनफिक्स को समझ लीजिए कि इनफिक्स मैंने क्या बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। मतलब कि बाएं साइड में इसमें आएगा ऑपरेंड्स। ठीक है, समझने का तरीका देखिए कि क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएं कि ये क्या लिखा है। इनफिक्स में क्या होता था, ऑपरेंड्स बाएं, बीच में क्या ऑपरेटर होते थे और इसके दाएं फिर से ऑपरेंड्स होते हैं। देखिए आपको मिला, ये मैच किया बिल्कुल। हाँ, यदि मैच किया तो आइए इसको लिख लेते हैं हम और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एस्ट्रिक्ट बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी डिवाइड बाई डी। अब मैंने आपको प्रेसिडेंसी तो रूल बताया है, जिसमें क्या था, ये वाला आप पता है कैप वाला, ठीक है, कैप एस्ट्रिक्ट डिवाइड वाला प्लस माइनस वाला, ये वाला बताया हूं ना। ठीक है, यही वाले से दोस्तों ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। ये है प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, इसमें ब्रैकेट लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ए एस्ट्रिक्ट बी प्लस सी, ये वाला ब्रैकेट इसमें ऑलरेडी लगा है, तो और ब्रैकेट की इसमें जरूरत है ना, इससे तो हो नहीं जाएगा। तो इसका और ब्रैकेट यहां से लगा लेते हैं। ये देखिए ब्रैकेट लगा लिया, इसमें और ब्रैकेट की जरूरत है और लगा लीजिए। ये यहाँ पे 3, देखिए इसीलिए मैंने कलर चेंज कर दिया कि आपको पता चलता रहे। अब ये एसोसिएटिविटी रूल इसके प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि किस तरीके से चलता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ना, याद रखिएगा। तो हमको ये पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करने के तरीका है कि ये वाला एक नंबर पे सॉल्व होना चाहिए ना। जब एक नंबर पे ये सॉल्व होगा तो देखिए इसका क्या बनेगा, एस्ट्रिक्ट, ये वाला देखिए हमें प्रीफिक्स इससे निकालना है ना, प्रीफिक्स निकालना है ना, हमको क्या निकालना है, इसके बाद प्रीफिक्स निकालना है, याद रखिएगा। तो ये वाला उठ के कहां पे चला आएगा, ये वाला उठ के यहां पे चला आएगा। समझ में आया? तो ये क्या लिख जाएगा, प्लस बी सी। समझते रहिए, एक एक स्टेप आप समझिए। ठीक है, ये देखिए, और इसके आगे ये मैंने डाल दिया ये। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, अब हमारा दूसरा प्रोसेस, दूसरा कहां से सॉल्व होगा, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट ही चल रहा है। देखिए अब हमारे पास ये वाला आया यहां पे, तो ये वाला उठ के कहां पे चला आना चाहिए, यहां पे चला आना चाहिए। तो इसमें ये बन जाएगा मेरे पास। आज मैं बिल्कुल आस्ते आस्ते से चलूंगा दोस्तों, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। ये प्लस बी सी लिखा है और ये ब्रैकेट, अभी मैं ब्रैकेट नहीं हटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने ब्रैकेट नहीं हटाया। अब क्या होगा इसके बाद देखिए, इसके बाद का स्टेप होगा कि ये वाला उठ के यहां चला आए ना, यही होगा ना। ये वाला उठ के, सॉरी, यहां से थोड़ा सा और तीर यहां से मैं झुका देता हूं, ये चला है ना, क्योंकि ये तो फाइनल ब्रैकेट था यहाँ पे। सारा दोस्तों इसमें ब्रैकेट का कमाल है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने इसको लगाया ये डिवाइड और ये, और सेम टू सेम लिख देता हूँ। ये देखिए प्लस बी सी, और ये डबल ब्रैकेट लगा हुआ है और ये बगल में इसके डी। एक ब्रैकेट खत्म हुआ ना, एक ब्रैकेट खत्म हुआ।
अब इसके बाद देखिए एक ब्रैकेट खत्म हुआ तो मैं जल्द ही इसके बाद वाला ब्रैकेट को मैं खत्म करता हूं। अब इसमें देखिए इसको मैंने खोल के रख दिया यहाँ पे, डिवाइड एस्ट्रिक्ट ए प्लस बी सी डी, ये रहा आपका आंसर। बताएं कहां पे नहीं समझ में आया, और डिटेल से इसको मैं समझाने की क्षमता रखता हूं दोस्तों। यहां पे देखिए हमारे को आंसर क्या मिला, हमारे को आंसर क्या मिला, हमारे को आंसर ए मैच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे देखना है आपको, which of the following is prefix expression of the infix expression। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमको प्रीफिक्स निकालना है। आज हम प्रीफिक्स के बारे में जितने रहेंगे सबको हम प्रीफिक्स निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ना आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर मैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स निकालूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका आंसर भी मैंने जो है आपको स्टेप वाइज स्टेप दे रहा हूं। देखिए गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, ए एस्ट्रिक्ट बी प्लस सी और यहां पे क्या है स्लैश डी है। इसमें देखिए अब हम जैसे अभी मैंने बताया ना, स्टेप वाइज स्टेप चलना है। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द इनर मोस्ट एक्सप्रेशन। इनर मोस्ट एक्सप्रेशन क्या है कि मेरे पास ये वाला दिया है, तो पहले नंबर पे इसे मैं सॉल्व करूंगा। समझ में आया, इसे मैं सॉल्व करूंगा। अब यहां पे देखिए तो ये क्या बन गया, प्लस बी सी बन गया, यहां पे प्लस बी सी बन गया। अच्छा, क्वेश्चन में कोई चेंजेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, कि इस तरीके की मतलब स्टेप वाइज स्टेप किस तरीके इसमें चलना है। तो मैंने इसको जो है प्लस बी सी, देखिए इसको मैंने सॉल्व करा एक स्टेप में, तो ये बन के आ गया। समझ में आया। अब नाउ द सब्स्टिट्यूट इन द एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका क्या हो जाएगा कि ये वाला उठ के कहां पे चला आया, ये वाला इसके बाहर चला आया। तो देखिए एस्ट्रिक्ट ए प्लस बी सी, ये वाला सॉल्व हो गया। समझ में आया। तो यहां पे देखिए इस वाले को नेक्स्ट डिवाइड बाय, मतलब इसके बाद हम डिवाइड वाले पे जाएंगे, तो डिवाइड वाला कहां चला आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ये देखिए यहां पे आया, तो ये क्या हो गया मतलब डिवाइड एस्ट्रिक्ट ए प्लस बी सी डी, यही तो था। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक चलते हैं तो और समझ में आएगा। यहां पे देखिए द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज, इसमें क्या दिया है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया है। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन फॉर द A10 B10 B इक्वल टू C इक्वल 5 D इक्वल 3 E इक्वल टू 4 F इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या है कि इसको, ये उस तरीके का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसमें वैल्यू की पुटिंग करना पड़ेगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब वैल्यू की पुटिंग करना पड़ेगा। यहां पे देखिए ये मेरे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये मेरे पे एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको सॉल्व किस तरीके करेंगे इसको समझिए। इंटरप्रेट इज एज, इसमें जो है ब्रैकेट लगाना आप शुरू करिए। जब ब्रैकेट लगाना आप शुरू करेंगे तो ये ब्रैकेट कैसे लगेंगे, ये देखिए यहां से यहां तक ब्रैकेट पहला वाला लगा, दूसरा वाला ब्रैकेट प्लस यहां आ रहा है ना, तो ये मतलब कि बाहर की तरफ होगा, तो यहां पे लगा। फिर देखिए आप ऑपरेटर को देखिए, क्वेश्चन में ऑपरेटर को आप देखिए। ठीक है, ऑपरेटर कहां कहां पे लगा है, सबसे पहले जब प्रीफिक्स दिया हो, ठीक है, जब प्रीफिक्स दिया हो, ठीक है, तो और सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑपरेटर को देखेंगे। ऑपरेटर देख कर ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, ऑपरेटर देख कर ब्रैकेट लगाना
लगाना होगा, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट देखकर लगाना होगा। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने ये वाला लगा लिया, फिर ये वाला लगा लिया, ठीक है। इसके अंदर देख रहा हूं ये यहां पे ब्रैकेट है, तो फिर ये वाला लगा लिया अंदर। 3 तरीके के ब्रैकेट मिल गए ना, 3 तरीके के ऑपरेटर अंदर मिले, तो 3 तरीके से हम ब्रैकेट लगा लिए। क्या इसमें गलत किए? कहीं पे भी गलत नहीं किए, ठीक, कहीं पे गलत नहीं किए ना। अब आगे देखिए, यहां पे आइए, तो हम इसमें अब वैल्यू की पुटिंग करेंगे। वैल्यू की पुटिंग कैसे करेंगे? यहां से वैल्यू निकालेंगे, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, e इक्वल टू 4, f इक्वल टू 1। तो यही तो लिखा है, a इक्वल टू 10, देखिए यहां पे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5, ठीक है, और d इक्वल टू 3, इक्वल टू 4 और f इक्वल टू 1। ठीक, समझ में आया इतना? अब यहां पे और यहां देखिए दोस्तों, ये क्या है, इसको इस तरीके नहीं करना है कि ये सब एक साथ लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं, 10 प्लस 2 प्लस 5, क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है, यहां पे प्लस, ध्यान रखिए यहां पे प्लस है, तो हम इनको सबको प्लस करेंगे। तो इनको सबको प्लस किए तो ये कितना आ गया, 17। समझ में आया? अब यहां पे आइए इस वाले ब्रैकेट में, जैसे एस्ट्रिक्ट 4 है तो 4 इंटू 1 करेंगे, तो इसका क्या आया, 4। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? ये वही लिखा है, एस्ट्रिक्ट मतलब ये 4, ये 17 आ गया। अब देखिए यहां पे 4 आ गया और ये प्लस 3 4 लिख जाएगा, तो इसका मतलब 3 प्लस 4 मतलब 7। ठीक है, ये देखिए 7 आ गया। समझ में आया? अब इसको जब इस तरीके हम लिखेंगे कि कैसे, मतलब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां पे आ जाएगा 17 लिख जाएगा, माइनस पहले लगा हुआ है और ये हमारा 7 लिख गया। इसका मतलब फिर आ जाएगा कि जब ऐसे लिखा है -17 और 7, तो इसको हम 17 माइनस 7 करेंगे, इक्वल कितना आ जाएगा, 10। ये देखिए यहाँ पे 17 माइनस 7 10, यही है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हुआ, कौन सा ऑप्शन सही, 10 सही हुआ ना। अच्छा, पहले वाले में कौन सा ऑप्शन भाई सही हुआ, पहले वाले में ये वाला ऑप्शन सही हुआ ना, स्लैश एस्ट्रिक्ट a प्लस bc। ठीक है, आइए समझ में आया इतना? नए नए क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया जाए जिससे आप में कोई दिक्कत ना हो, कभी भी आए, ठीक है, पेपर में आ जाए तो फिर आप दिक्कत में ना रहे। यहां पे देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स फॉर्म। अब ये क्या दिया है, हमें देखते ही पता चल गया कि ये इनफिक्स नोटेशन दिया है और हमको पोस्ट फिक्स पूछ रहा है, तो आइए पोस्ट फिक्स वाले पे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे देखिए, a माइनस बी माइनस डी एस्ट्रिक्ट ई स्लैश f प्लस बी एस्ट्रिक्ट सी। स्टेप वाइज स्टेप करना है, एसोसिएटिविटी रूल को देखना है कि कौन किस में था, कैप सबसे पहले, ये उसके बाद, ठीक है, ठीक, और उसके बाद प्लस माइनस। ठीक, समझ में आया? कौन लेफ्ट टू राइट कौन से चलता है, राइट टू लेफ्ट कौन से चलता है, सब ध्यान में रखना है। प्रीवियस वाला वीडियो देखिए यदि कोई डाउट है तो। यहाँ पे देखिए, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो a माइनस बी, यहाँ पे ये वाला स्टेप को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट मैंने बता रखा है, ठीक है, ये भी लेफ्ट टू राइट बता रखा है, ठीक, इसके पहले बता रखा है ना, तो अब लेफ्ट टू राइट चलिए। ठीक, तो इसको देखिए मैंने सॉल्व किया और ये एक स्टेप में, पहला स्टेप में मैंने लिख लिया इसको, ये पहला स्टेप मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा स्टेप में मैं क्या सॉल्व करूंगा, अच्छा इसका निकालना क्या है ये तो पता है ना, इसका निकालना है हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, तो हम उसी तरीके से लगाएंगे। तो देखिए अब ये वाला जो है यहाँ पे चला आया, ठीक है, यहाँ पे चला आया, समझ में आया? दूसरे में, दूसरे स्टेप में जब दूसरे की हम बात करेंगे तो दूसरे स्टेप में ये वाला यहाँ चला आएगा, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे चला आया, ये दूसरा स्टेप
दूसरा स्टेप सॉल्व हुआ। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये लेफ्ट टू राइट देखिए चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है ना। तीसरे स्टेप में ये वाले को पकड़ेंगे तीसरे स्टेप पे और ये यहाँ चला आएगा। ये देखिए तीसरे स्टेप में ये यहाँ चला आया। ये पहला सॉल्व हुआ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद तीसरा सॉल्व हो गया। अब देखिए चौथे में हम क्या करेंगे, चौथे में हम अब प्लस वाला फाइंड करना शुरू करेंगे, प्लस या माइनस। ठीक, तो अब यहां लेफ्ट टू राइट इसकी है, तो हम यहां पे देखेंगे, देखिए ए बी, ये वाला टर्म में ये इसके बाद चला जाएगा ना आराम से। हाँ बिल्कुल सही, ये वाला यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये वाला यहाँ पे चौथे स्टेप में ये वाला यहाँ पे चला आया और ये तो तीनों बन गए, ये भी तीनों बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप हुआ, हमारे पास चौथा स्टेप हुआ। समझ में आया, चौथा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, पांचवें स्टेप में देखिए, पांचवें स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और माइनस है। जब यहाँ पे एक और माइनस है तो ये उठ के कहाँ पे चला जाएगा, ये उठ के इसके बाद जाएगा कि नहीं जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद तो ये पांचवें स्टेप में यही तो हुआ। ये देखिए ये जे आया यहाँ से उठ के। ठीक है, पांचवें स्टेप में ये आया कि नहीं आया, भाई सबके बाद ही जाना शुरू करता है। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा हो गया, तो अब छठे स्टेप में क्या होगा, छठे स्टेप में देखा जाएगा कि अभी हमने इस वाले को टच नहीं किया, इस ऑपरेटर को, तो ये वाला उठ के कहाँ पे चला जाएगा, ये वाला सबसे बाहर चला जाएगा छठे स्टेप में। ये छठा स्टेप है, ये छठा स्टेप में देखिए ये वाला उठ के सबसे बाहर चले जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए ये क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर आपको मिल गया। समझ में आया, ए बी माइनस डी एफ एस्ट्रिक्ट, ए बी माइनस डी एफ एस्ट्रिक्ट एफ स्लैश माइनस बी सी एस्ट्रिक्ट प्लस, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, यही है ना। ठीक, आइए एक और थोड़ा थोड़ा करके हम वीडियो बनाएंगे और इसी तरीके आपको पूरा का पूरा हम समझा डालेंगे। यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट दी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन टू इनफिक्स, मतलब ये क्या दिया है, प्रीफिक्स दिया है। ठीक है, ये हम देखते ही जान गए कि ये हमारे पास क्या दिया है, प्रीफिक्स दिया है और हमको इनफिक्स निकालना है। तो इसको तो हम ऑप्शन से भी दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक तो इसमें से पहले थोड़ा सा मैच करवा लीजिए, देखिए कौन सा सही मैच कर रहा है इनफिक्स में। ठीक, उससे हम इसको ला सकते हैं ना, नहीं तो इससे ज्यादा हमको दिक्कत पड़ रही है। यहाँ पे देखिए ये वाला शायद मैच कर रहा है क्या, चौथा मैच कर रहा है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए ऑप्शन 4 लिए और इसको हमने सॉल्व करना शुरू किए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला हमने ब्रैकेट पहले स्टेप में सॉल्व किया, पहले में इसको हमने सॉल्व किया तो पहले में देख लीजिए ये आ गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में देखिए हमने क्या सॉल्व किया, ये वाला सॉल्व किया दूसरे में, दूसरे स्टेप में ये आया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक, सब उठ के बाहर के, ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, प्रीफिक्स ला रहे हैं, ध्यान रखिएगा प्रीफिक्स ला रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर से तीसरे स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, तीसरे स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए हमारा आ गया। ठीक, समझ में आया तीसरे स्टेप में। इसके बाद देखिए चौथे स्टेप में फिर हमारे पास जो भी ऑपरेटर बचते हैं उनको हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना शुरू कर लीजिए। ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, अब चौथे में हमें क्या करना है कि हमें देखिए हमारे पास ये वाला बाहर आना शुरू होगा ना, तो ये वाला देखिए बाहर आ गया। ठीक है, चौथे में ये चौथा है ना हमारे पास, चौथा स्टेप में ये बाहर आ गया। ठीक, समझ में आया।
पांचवा स्टेप में देखिए, पांचवा स्टेप में अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये ऑपरेटर बचे ना, ये ऑपरेटर बचा। ठीक, जब ये ऑपरेटर बचा तो इसको हम लाएंगे बाहर, यहाँ पे बाहर ले आए। ये देखिए पांचवा स्टेप में ये वाला बाहर आ गया। ठीक, समझ में आया। अब हमारे पास अभी एक और बचा है, ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो छठे स्टेप में क्या करेंगे, हम ये वाले को भी यहाँ बाहर लाना शुरू कर देंगे। ये देखिए छठे स्टेप में हमने क्या किया, ये वाले को भी बाहर लाना शुरू कर दिया और ये आपका फाइनल क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। आंसर नहीं लिखिए दोस्तों, ये तो हमने सॉल्व किया है ऑप्शन से। तो ये हमारा क्वेश्चन यही शायद लिखा है, ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक, समझ में आया। हाँ दोस्तों, ये मेरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। जो मेरे नए अभ्यर्थी हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, यदि अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, अभी भी कोई डाउट आ रही है, तो आप जो है बेझिझक कमेंट में लिखिए, मैं और क्वेश्चन आपके सामने ले आके रिप्रेजेंट कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।